हाँ आइए ये बात कर रहे थे बेसिकली आना केमिस्ट्री और जस्ट 10 years back I started this is not for yoga जब मोदी जी ने 2014 में योगा डे स्टार्ट किया तो मैं भी स्टार्ट हो गया पहले YouTube से देख के करता था फिर लगा थोड़ी पढ़ाई करते हैं देन आई डिड 1 year PG डिप्लोमा इन योगा फिर ऑन द स्ट्रीट वर्क फिर मैंने मास्टर्स किया योगा से एमए किया मैंने फिर जब एमए में आया तो एमए सेकेंड ईयर भगवद गीता वाज अ सब्जेक्ट भगवद गीता न्यूट्रिशन एक वाज अ सब्जेक्ट तो पहले तो था कि मजबूरी में करना था कि यार ये केमिस्ट्री वाला ये भगवद गीता ये व्यवस्था है लेकिन पास होना था तो वो पढ़ना पड़ा हमको अच्छा उसको जब पढ़े तो वो अंदर जाने लगी फिर उसमें कुछ करना शुरू कर दिया अब ये होगा कि डेली विचार शुरू करके 1 घंटे पहले भगवद गीता होती है बैटरी चार्ज आती है फिर सुंदर क्लास में बोलता नहीं चिल्लाता हूँ क्योंकि फोकस क्या है ना अगर इन दोनों में से एक भी फिट नहीं है इन दोनों मतलब बॉडी और माइंड में एक भी फिट नहीं है तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे इसको याद रखिए हम सबसे पहले करते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ एनीवन व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ आप बोलिए वेरी गुड एक क्लैप कर दीजिए वर्णिका ने बहुत अच्छा किया क्योंकि देखिए here we have not come to earn money remember हाँ वो लाइफ के लिए जरूरी है लेकिन अल्टीमेटली today people are making money but they are not happy बहुत से लोग हैं अगर आपको शाम को किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है खुशी के लिए तो पहले तो अपना प्रोफेशन चेंज करिए अगर शाम को आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है खुशी लाने के लिए अरे यू ऑल मस्ट गेट परफेक्ट तो फिर पहले प्रोफेशन चेंज करिए क्योंकि अगर आप लोगों से एबीसीडी देखी हो किसी ने एबीसीडी 2 आई थी बिकॉज़ ऑफ मूवी आई डोंट वॉच मूवीज आप ही लोगों को पता लग रहा था उसी करंट में था ठीक है जो अच्छी चीज होती है उसमें एक सेंटेंस ये था कि अगर आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए तो उस काम में इतना नशा होता है किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं होती है तो सबसे पहले एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग यू शुड डू वन थिंग दिस माय सिंसियर एडवाइस क्लोज योर आईज सिट स्ट्रेट क्लोज योर आईज अच्छा एक तो इसकी आदत डालिए इसके बैठने की आदत डालिए देखिए मैं तो साइंस पढ़ हूं तो ऐसा नहीं कि बस शुरू हो गया ऐसा नहीं है साइंस वाले हैं तो इट विल बी वेरी साइंटिफिक जब स्ट्रेट रहते हैं तो इतना तो सबको पता रहता है कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस वाले बॉडी से हो गया जाता है इतना सबको बेसिक साइंस नहीं आती है आपको पता दूसरी चीज क्या है जो स्ट्रेट होते हैं तो बॉडी पोस्चर कैसा लगता है देखिए जैसे आप ऑफिस में एंटर करिए जो भी सर है बॉस है टीचर है तो एकदम स्ट्रेट अगर बैठा है तो देखिए कैसा लगता है और ऐसे बैठा हुआ है तो फील नहीं आता है तो इसकी आदत डाली है तो ना आदमी क्या होता थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाता है अच्छा लगता है आराम मिलता है नहीं इसकी आदत डाली है फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू रिमेंबर फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक यू पहले आप आदतें बनाते फिर आदतें आपको बनाती तो यही तो कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स इज व्हाट ओनली इट इज ऑफ कनेक्शन ऑफ हैबिट्स दैट्स इट जो ज्यादातर लोगों को करना अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को करने की आदत होती है भाई कितने लोगों को 10 घंटे पढ़ना अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता 10 घंटे पढ़ना नहीं अच्छा लगता लेकिन कुछ लोगों को 10 घंटे पढ़ने की आदत होती है दिस इज द डिफरेंस भाई अगर आप लोगों में से किसी ने यू कैन विन पढ़ी हो दिस इज अ वंडरफुल बुक यू कैन विन उसका जो फ्रंट पेज है उन्होंने एक कोटेशन बड़ी प्यारी से लिखी है विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली तो देखिए पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे पढ़ाई कब करते हैं जब
मिनट का एग्जाम है। तो खाली बस हैबिट का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अपने पॉइंट बनाना है। 45 मिनट का सेशन होगा, मैक्सिमम 45 मिनट का सेशन होगा। और इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि योग मजा है सजा नहीं, योग मजा है सजा नहीं। जो हम कहेंगे वो आपको नहीं करना है, जो आपकी बॉडी कहेगी वो करना है। अगर दर्द हो रहा है तो वही चाहिए, और फिर जोश में होश नहीं होना है। अभी जब स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी आ जाती है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जोश में कर गए, लेकिन फिर कल यहाँ दर्द होगा वहाँ दर्द होगा, ये काम नहीं करना, जोश में नहीं करना है। धीरे 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 काम करेंगे, ठीक है। आप बैठिए। ये ब्लू शर्ट वाले इस डिपार्टमेंट के मुझे करना है, इसी को मैंने और लोग आएंगे ये वाली हैप्पीनेस वाली के बाद तो सर की पढ़ाई और सर का नाम गूंजता
सर ने अपना स्ट्रीम इसको डाइवर्ट किया कि लेट्स टीच देम योग आल्सो सो दैट दे बिकम अ गुड एम्प्लॉई, अ गुड हेड ऑफ द फैमिली एंड अ गुड सिटीजन इन इट। तो पढ़ाई के साथ साथ सर ने आपके मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए अपना जीवन लगाया है। एंड सर इज टुडे टू ब्लेस अस विद हिज मोर टिप्स एंड यू आर आल्सो ब्लेस्ड बिकॉज आप लोगों को सर से आज कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अ सिंगल इवेंट, अ सिंगल एक्शन, व्हाटएवर यू लर्न फ्रॉम हिम, तो आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। चाहे सर की कोई बात, चाहे सर का कोई एक प्राणायाम का स्टेप, कुछ भी अगर आप अब्सॉर्ब कर लेते हैं, a single thing only, then it is a success. Okay, so let's start with sir. Sir, अब आपको आगे गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले तो वंदन सर के लिए बिग क्लैप करते हैं। अगर वंदन सर से कोऑर्डिनेशन ना होता तो हम यहाँ पे ना होते। और पिछले 2-3 दिनों से सर को मैं बहुत परेशान करता था क्योंकि कोई भी छोटी सी भी होती है तो आप 10 क्वेरीज होती हैं। तो एक कॉम्पिटिशन चल रहा सर को पता, उस बीच में सर को मैं कॉल करता था, काफ़ी डिस्टर्ब आ गया सर को, लेकिन उसके बाद भी सर ने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स करा और ये करवाया सब ऑडियंस के लिए। और फिर हम आभारी हैं आपके डायरेक्टर साहब के, जयंत तिवारी सर के, जिन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पर आने के लिए सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनके फ्रेंड हैं वर्सेस दुबे, उनका एडवोकेट वर्सेस दुबे। हम जोहर की कान जहाँ पे रहते कंपनी वहाँ पे मैक्सिमम एडवोकेट्स, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, तो वहीं पर ये वर्सेस दुबे में जिनका नाम होता है, उनके फिनेंसर फ्रेंड हैं। उन्होंने उनसे कहा, फिर 5-6 दिन पहले मैं दुबे सर से मिला था, तो फिर उन्होंने ओके किया, फिर संदर सर को कोऑर्डिनेट करने के लिए दिया और आज हम चाहेंगे एक बार धीरेन सर के लिए क्लैप कर दीजिए। करेंगे और ये सेशन सर कितनी देर तक होगा? तो अगर 10:45 तक करें इसे ओके? यस सर। और 1 घंटे, आधे घंटे आप एक और भी कर सकते हैं। अच्छी फोटोज या वीडियोस अगर आप बनाते हैं बीच में, तो प्लीज आप हमको सेंड कर दीजिएगा बाद में, प्लीज, क्योंकि हम लोग करते रहेंगे तो हम तो बना नहीं पाएंगे। आप हमारी हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अच्छी चीज सोसाइटी में जो लोग, ठीक है, आप जो भी बनाने जाए वीडियो या फोटो बनाने जाए आप करते रहिए और वर्टिकल बनाएंगे तो 1 मिनट का शॉर्ट रहेगा अपलोड करने का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शंख बजाएंगे एंड यू विल ऑल से ओनली ओम। जैसे अगर मंत्र करते हैं तो कुछ लोग को आता है, कुछ लोग नहीं आता है, तो सबसे पहला जो काम होगा, तो जैसे ये कहा जाता है कि योगा इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा इट इज अ यूनिट ऑफ बॉडी एंड माइंड। सबसे पहले कुश्ती करने के पहले भाई बचपन में अगर आपको याद हो तो पेरेंट्स, टीचर्स सब लोग कहते थे ध्यान से पढ़ाई करो, ये बोलते थे ना ध्यान से पढ़ाई करो। तो व्हाट इज दिस ध्यान? दैट इज कंसंट्रेशन। जितना माइंड आपका काम होता है, काम का मतलब जितना थॉटलेस होता है उतना एक्टिव होता है। आप रखिएगा, जितना माइंड में थॉट कम होगा उतना अच्छा एफिशिएंसी होगी आपकी। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले हम शब्द बजाते हैं, आप ओम करिएगा बस खाली, ठीक है। जो भगवान अच्छे लगते हैं आंख बंद करके, और याद रखिएगा when you open your eyes to you prevail, when you close your eyes to he prevails. What the point? जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो हम होते हैं, जब आंखें बंद होती है तो कोई और होता है। तो इसलिए आंख जब भी कोई जरूरी चीज है तो आंखें बंद हो जाती है ना, आंख बंद करके और डब्बा ऑन करिएगा, हम शुरू हो जाते हैं। भगवान जो अच्छे लगते हैं उनकी आप करिए।
जोक, अभी जो भी आप पढ़ाई करते कल को आप जॉब में जाएंगे कुछ भी करेंगे, जो भी काम करते करते रहिएगा, साथ में 10 मिनट इसको अपने लाइफ में डालिएगा। भगवद गीता क्यों? इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ बुक मेंबर, इट इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। इसको धीरे धीरे व्हाट टू डू, माइंड कैसे कंट्रोल किया जाए, एवरीथिंग इज देयर। मैंने एक लाइन में खाली बताया कि ये है क्या, दिस इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ, बस दिस इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। इसका anyone knows how many chapters are there in this Bhagavad Gita? 80 chapters. Very good. The chapter 16 is called divine and demonic traits. दैवी तथा आसुरी स्वभाव बताए हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ओनली बिकॉज ऑफ डेमोनिक ट्रेट्स, जो आसुरी स्वभाव है हमारा। देखिए भगवान ने मेरे को नहीं पता, उसका मैंने यहीं से सीखा, यहीं से रटा मैंने, मैं तो केमिस्ट्री वाला, हमें क्या पता। हाँ, यहाँ से अगर एक भी ट्रेट आपकी लाइफ में आ गया तो वो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा। ये वर्ड सुनिए जरा, 6 डेमोनिक ट्रेट भगवान ने बताया। वो कौन कौन से, ध्यान दीजिए कि उसमें से कोई ट्रेट हमारे अंदर तो नहीं है, अगर है तो उसको धीरे धीरे हमें दूर करना होगा। ठीक है, हम बोलते हैं मेरे साथ, आप ट्राई करेगा प्रॉन्स करने का, हाथ जोड़कर हाथ बंद करिए और ध्यान से सुनिए, हमको रिपीट करिएगा। तब आंखें बंद करिए, हाथ जोड़े। दम्भो दर्पो अभिमानश्च, बोलिए दम्भो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 6 डेमोनिक ट्रेट्स हैं। पहले मैंने कहा दम्भो दर्पो अभिमानश्च, ये क्या हो गया? दम क्या होता है? दम वो होता है जो हमारे पास नहीं है उसका दिखावा करना, ये दम कहलाता है। जो हमारे पास नहीं है उसका दिखावा कहना, इसी को दम कहते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दर्प, दम्भो दर्पो अभिमानश्च। दर्प क्या होता है? जो भगवान का दिया है, जो भगवान का दिया उसी का अहंकार जताना, इसी को दर्प कहते हैं। सब कुछ है, कभी ध्यान से सोचिएगा, हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचाते भी हैं क्या? ये सोचिएगा आज पाठ करके, भाई we all take food, but we do we digest food? No, कौन खाना पकाता है? अभी कुछ लोग जो साइंस वाले हैं वो तो बॉडी पकाती है, ठीक है? तो बॉडी में अगर परमात्मा निकल जाए, सोल निकल जाए, तब भी खाना पचाएगी बॉडी। So this body is body only when परमात्मा is there, तब तक गॉड अंदर होते हैं। तो ये मैंने आपसे कहा है कि दम्भो दर्पो अभिमानश्च, बोलिए मेरे साथ, दम्भो दर्पो अभिमानश्च। कितनी हो गई? दम एक हो गया, दर्प, अभिमान, बहुत अच्छा। अभिमान तो देखिए ये क्या होता है कि जो कुछ ऐसा देखिएगा, जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो बड़े पोलाइट होते हैं, ये पहचान होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने क्या रखा है, ऐसे बच्चे एंटर करते हैं, मैंने वहां पे लिखा हुआ है ज्ञान के साथ विनम्रता आनी चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में जितना डिग्री बढ़ती जा रही है उतना एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है। ये नॉलेज नहीं है, ज्ञान के साथ विनम्रता आनी चाहिए, ठीक है? अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्या है तो याद रखिएगा। अगर लाइफ में आपके, तो ध्यान सुनिएगा, अगर लाइफ में आपके कुछ भी अचीवमेंट होता है तो यहाँ ये कहा करिए कि ये भगवान की कृपा है, ऐसे कहा करिए। लाइफ में कुछ भी अचीव हो जाए, अभी आपने सपोजिंग बच्चे मार्क्स किया है, कॉलेज में टॉप कर लिया आपने, तो आप बोलिए सब भगवान की कृपा है। और अगर मान लिया अच्छी आपकी फेवर में नहीं आता है कुछ, तो आप क्या करिए, ध्यान सुनिएगा, आपको बहुत कम आएगा। तो बोलेगा हरी इच्छा है, तो बोलेगा हरी इच्छा है, क्योंकि जितनी चीजें हैं हम लोगों ने क्या किया, इस संसार को बनाया किसने? भगवान ने बनाया है। तो जिसने बनाया वो चलाना भी जानता है यार। जब हम यहाँ पे नहीं थे तभी संसार चल रहा था। जो बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं उनके लिए सेंटेंस नहीं है, रिजल्ट नहीं आता एकदम परेशान हो जाते हैं, जॉब भी मिलती परेशान हो जाते हैं, उनके लिए सेंटेंस है। मैंने ये कहा कि हम जब यहाँ पे नहीं थे तभी संसार चल रहा था,
जब हम यहाँ से चले जाएंगे तभी संसार चलेगा, तो क्यों परेशान होते हो? एक चीज हमेशा सोचते समय, we came here, we were born here with nothing, we were born here with nothing, and we will die from here with nothing. In between, whatever the hell is happening, that makes no sense यार. Just be happy. खुश रहिए यार. ये कहा जाता है, देखिए आपको अच्छा लगेगा कि प्रथम आगमन और अंतिम यात्रा सबकी समान होती है. Is it correct? प्रथम आगमन और अंतिम यात्रा सबकी समान होती है. फर्क केवल होता है उत्साहपूर्ण जीवन जीने का. बस कितना हैप्पीली आप, जैसे आपका नाम क्या था? वरुणिका. वरुणिका ने कहा था ना कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस. आप कुछ भी करिए, इसको मॉनिटर करिएगा, आप कुछ भी करिए, आपका मन आपको परेशान न करने पाए. बस इसको याद रखिएगा, आपका मन आपको परेशान न करने पाए. और जानते हैं आपका मन जाता कहाँ पे है? मन आपका ये तो थोड़ा बहुत हाई फाई का मतलब है. आपका नाम क्या है? कोमल. कोमल ने ये कहा कि मायावी चीजों की तरफ मन जाता है. ये तो थोड़ा बहुत हाई फाई चीज होगी. हम चाहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मन वहां पे जाता है जहां पर आपने सुख बुद्धि लगा रखी है कि ये करने में हमको अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा. अब वो पैसे भी हो सकता है, शारीरिक सुख भी हो सकता है, मानसिक सुख भी हो सकता है. वो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है. भाई कुछ लोग ये होता है कि उनको ड्रिंक करने में अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं करते तो अच्छा लगता है. बहुत से लोग हैं अर्लियर अदर स्मोकिंग. 2008 और 2008 आई लेफ्ट एवरीथिंग. सब कुछ मैंने केवल कैसे हुआ है, एक किताब पढ़े तो उसमें लिखा था जो लोग नशा करते हैं उनके डिसीजन परमानेंट नहीं होते. अब वो सेंटेंस मेरे को क्लिक कर गया. विल्स का पैकेट 10 का होता था, 2 पी थी, 8 बची थी, वो 8 उठा के मैंने पहले फेंक दिया. ये नहीं कि आप पैसा लगा है कल 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 छोड़ देंगे, नहीं कल नहीं, अभी करना है, जो करना अभी करना है. डिसीजन ऐसे होते हैं, आप देखिएगा. और इसको भी आप कर लीजिएगा कि संकल्प उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके संकल्प में विकल्प नहीं होते. संकल्प उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके संकल्प में विकल्प नहीं होते. विकल्प नहीं संकल्प बनाइए तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा. ये करना है और ये नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपने पॉइंट पर वापस आते हैं कि जो करने का पर्पस है, हम क्यों कह रहे हैं आपसे डेली आधे घंटे 15 मिनट इतना तो निकाल सकते हैं ना. 15 मिनट करिए, इसको फिट करना है. हम सबसे ये कहते हैं कि वी आर टॉट साइंस इन आवर स्कूल. कैन वी स्टडी साइंस विदाउट माइंड? दिस इज माय क्वेश्चन. कैन वी स्टडी साइंस विदाउट माइंड? तो शुड बी नॉट बी फर्स्ट टॉट साइंस ऑफ माइंड. पहले मन का विज्ञान तो बताओ यार, कि मन काम कैसे करता है. ज्यादातर बच्चे पढ़ाई कब करते हैं? उनका मन होता है, पढ़ने कब मन होता है पढ़ने का? कभी नहीं होता. मन कब होता है? एक चीज याद रखिए, यू आर स्टडीइंग व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी, ओनली देन यू आर स्टडीइंग. जब कोई काम करने का मन न करे, और मन करते एक शब्द याद करिएगा, तदाकार. इस शब्द को याद करिएगा, तदाकार. संस्कृत का वर्ड है तदाकार. ये क्या होता है? जैसे गैसेस, मतलब केमिस्ट्री वाला, गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है. गैसेस ऑक्साइड का वॉल्यूम होता ना. ये सेंटेंस इंग्लिश फिर से सेंटेंस कंप्लीट करिए. जैसे केमिस्ट्री टीचर होगा, गैसेस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. जिस वॉल्यूम जिस कंटेनर का उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. उसी तरह से मन को देखिए, मन तदाकार होता है. तदाकार मतलब उसी के आकार का. आप इसको अभी फिजिक्स की बात करिए तो फिर फिजिक्स के बारे में सोचिएगा. भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता की बात सोचिएगा. योग की बात करें तो योग की बात सोचिएगा. अब देखिए पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे. ये मन होता क्या है? अपने में कुछ नहीं होता है, ये अपने में कुछ नहीं होता. और फिर रखिएगा, माइंड टेल्स व्हाट इट इज टोल्ड. माइंड टेल्स व्हाट इट इज टोल्ड. इसको रख लीजिएगा. दिमाग वही करता है जो इसे करने को कहा जाता है, क्योंकि ये तो तदाकार होता है, इस अपने से कुछ नहीं करता. और ये हमेशा कहेगा कि आप कह रही है आई कैन डू इट, तो बोलेगा यस यू कैन डू इट. आप बोलिए नो आई कांट, बोलेगा यस यू कांट. तो ये हमेशा आपसे एग्री करता है. याद रखिएगा,
आपका पढ़ने का मन है नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। मन नहीं है, कुछ मत करिए। मन नहीं है, बैठ जाइए, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग समथिंग। आधे घंटे बाद मत करने लगे, आधे घंटे बाद मत करने, इसको करके देखिएगा। कुछ भी करने का, योगा करने का मन नहीं है। सुबह कितने लोगों को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपने अगर शुरू किया, आपने शुरू किया तो ये कहा जाता है यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ब्रह्म मुहूर्त। इट इज 2 hours before sunrise, 2 hours before sunrise। अगर आप इस पीरियड में उठते नहीं हैं तो कभी मन आपका शांत नहीं रहेगा। ठीक, इसी भगवत गीता का हमने सीखा है, देयर आर 3 traits, सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। तामसिक लोग क्या होता है, तामसिक उनको बाहर पहचानने की कोशिश करके हमारा ट्रेट कौन सा है। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो प्रसन्न होकर उठते हैं कि नहीं? अगर ऐसा है तो आप सात्विक करेक्ट करते हैं। जैसे जब आप पूरी 8 घंटे की नींद आपने लिया और सो के उठे, एकदम हैप्पी होकर उठते हैं तो आप सात्विक करेक्ट करते हैं। और आप उठे और उसके बाद फिर क्या लगा कि यार मुंह एकदम बना हुआ है, अभी ये करना है, अभी फिजिक्स में बचा है, अभी उसमें ये बचा है, सुबह उठते चालू हो गया तो आप राशि करेक्ट करते हैं। हैप्पी नहीं है, अब ये करना ये सब चल रहा है तो राशि करेक्ट करते हैं। और अगर आप सुबह उठे और फिर से सोने का मन करता है तो फिर ये तामसिक है, तामसिक है। ठीक है, एंड तामसिक की सबसे बड़ी पहचान जानते क्या है? ये 3 शब्द आपको रटने पड़ेंगे। आलस, जैसे मैंने इसको बता दिया, मुझे केमिस्ट्री टीचर को बताता रहता हूँ। फैन सबने सुना होगा, PAN स्टैंड फॉर, हाँ पैन कार्ड फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। आप देखिए जरा, हमारा पैन का भगवत गीता का पैन क्या है? प्रमाद, आलस और निद्रा, तीसरा इसको पैन कहते हैं। ये हमारा पैन है भगवत गीता का सीखा। एक पैन तो वो वाला था जो आप जब पैसे कमाएंगे तब पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा पैन भगवत गीता से है, ये प्रमाद, आलस और निद्रा। ये 3 बिगेस्ट एनिमी हमारे लाइफ के होते सक्सेस के सामने, मतलब ना मिलने सक्सेस में। प्रमाद किसको कहते हैं? कोई चीज आप बार-बार करते हैं पागल की तरह। आइंस्टीन ने ये कहा था, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। तरीका तो चेंज करो, पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ आपकी नंबर अच्छा, अरे कैसे होगा यार? पढ़ाई करोगे तब अच्छा रिजल्ट आएगा, वही सिर्फ कर रहे हैं, वही हैबिट्स हैं, वही हैबिट्स हैं। तो हैबिट अगर वही तो रिजल्ट ही तो वही आएगा ना। इसको प्रमाद कहा जाता है। तमस जिनके अंदर ज्यादा होता है, उनके अंदर प्रमाद की प्रॉपर्टी होती है, उनको कोई समझा नहीं पाता है, वही काम बार-बार करेंगे, वही काम बार-बार करेंगे, ठीक है। और वो क्या, वो MBA होते हैं। MBA मतलब मुझे बहुत आता है, वो किसी की सुनते नहीं है, वो उनको कोई समझा नहीं पाता, प्रमाद भरा रहता है उनके अंदर, उन्हीं को हम MBA कहते हैं, वो MBA है, मुझे बहुत आता है, किसी की नहीं सुनते वो। आलस से क्या होता है? आलस क्या होता है? मन नहीं है पढ़ने का, हमेशा सोने का मन करता है, हमेशा रेस्ट करने का मन करता है, ठीक है। तो प्रमाद, आलस और निद्रा, बहुत से लोग हैं उनको सोना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, लगता है इसीलिए पैदा हो गया। मतलब रात को 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं फिर भी नींद लगी हुई है, तो ये निद्रा है, ये तामसिक निद्रा है, ठीक है। लेकिन जब जो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारा खत्म होने लगेगा। बस 5 कैरेक्टर हो गया था ना, दम्भो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च। क्रोध, इट इज अ डेमोनिक ट्रेट ह्यूमन। अगर आपको गुस्सा आता है किसी भी तरह से, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो ये क्या है? ये डिवाइन ट्रेट है। एंड रिमेंबर, काम, ध्यान से सुनिएगा, काम और क्रोध का आवेग बहुत क्षणिक होता है। काम और क्रोध का आवेग, आवेग समझते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवेग को, आवेग इन इंग्लिश, लेटर P in physics, मोमेंटम। आवेग को मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि काम
और क्रोध का आवेग बहुत क्षणिक होता है, याद रखिएगा इसको, जिंदगी भर याद रखिएगा। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, जैसे गुस्सा आ रहा है तो एक सिंपल सी टेक्निक आपको बताते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज जब आपको गुस्सा आता है एंड जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ कि हम सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट अंदर जा रहा है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने खाली माइंड को डाइवर्ट करके आपको छोड़ दिया और मैंने समझा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोध भगवान को भी आता था, लेकिन जैसे क्रोध गांधी जी को भी आया था, लेकिन उसी क्रोध की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब डिपेंड करता है क्रोध, रिमेंबर इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंगर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जब एजेड लोगों को गुस्सा आता है, क्या बुढ़े लोगों को गुस्सा आता है? क्या नहीं आता? क्यों नहीं आता? अगर आता है तो नहीं आता, नहीं आता, क्यों नहीं आता? एनर्जी नहीं होती यार। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले एक चीज पहचाना है कि आपके अंदर एनर्जी है। खाली एनर्जी वाले लोगों के अंदर गुस्सा आता है। अब डिपेंड करता है कि एनर्जी आपके पर्सन के कि उस गुस्से को लगाना कहाँ पे है। अब हो सकता है कि गुस्से वाले मोबाइल पटक दिया, एक गुस्सा ये भी है। दूसरा गुस्सा क्या है कि यार आपसे मैं क्या करूँगा, आपसे मैं ट्रेन में ट्रेवल ही नहीं करूँगा, अब मेरा प्लेन काउंसिल कर लो, गुस्सा ये भी है। मतलब ये हो सकता है आपने वो डायलॉग सुना हो, इफ यू कैनॉट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल। ये डायलॉग सुना आपने? इफ यू कैनॉट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल। क्या मतलब हो गया? क्या अगर दूसरे को नहीं बदल सकते, हम क्यों बदल सकते हो? हम क्या करें, खाली बस रेलवे की बुराई कर रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, क्या हो गया, क्या फायदा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बात मतलब है दूसरे लोग आपसे ट्रेन से ट्रेवल नहीं करेंगे, अपने ट्रेन से ट्रेवल करेंगे। उस दिन से हार्ड वर्क मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और क्या करना है, गुस्से को क्या करना है, उसको अच्छी जगह पर यूटिलाइज करना है। गुस्से में ये नहीं कि पैर पटक के चले गए, दरवाजा पटक के चले गए, खाना नहीं खा रहे, खाली फेंक दिया, क्या यार कितने नहीं खाना खाओगे? सब गलत बात है, सब गलत बात है। तो दम्भ, दर्पो, अभिमानश्चा, क्रोधा, पारुष्यमेव च। एक तो पदार्थ है भगवद गीता की तरफ से का पारुष्य। पारुष्य मतलब जो दो पेपर हुआ वेरी सिंपल। पारुष्य आर्जवम एक वर्ड है, किसी लड़के का नाम रखना चाहते हैं आर्जवम, ये भगवद गीता का वर्ड है। आर्जवम मतलब होता है जो लोग सरल होते हैं उनको आर्जवम कहा जाता है, और उसी का अपोजिट पारुष्य होता है। जैसे बोलेंगे ना तो आदमी बोलेंगे उनको पारुष्य ये यूनिक होता है। तो ये पांच हो गए ना, दम्भो, दर्पो, अभिमानश्चा, क्रोधा, पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। छठी प्रॉपर्टी का अज्ञान होता है, किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो ये चीज आप गूगल पे जाकर 16.4 सर्च करिएगा, भगवद गीता 16.4 पे ये श्लोक आपको मिल जाएगा। ये 6 प्रॉपर्टी है, इनमें से 6 में से एक भी हमारे अंदर है तो विनाश निश्चित है। दम्भो, दर्पो, अभिमानश्चा, क्रोधा, पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। कहाँ की भगवान ने कहा ये आसुरी फॉर्म है, ठीक है। चलिए और लोग योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खड़े हो सकते हैं क्या? खड़े होकर बात करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं, हल्की सी जंपिंग करेंगे, पंजे के साथ जंपिंग करेंगे, दोनों हाथ आगे कवर करेंगे और पंजे के साथ जंप करेंगे। मस्ती में सी टाइप में ऑन करने पर स्टेप राउंड एक ही होगा, जैसे स्लो करते हैं। 5 2 चलिए ओ पंजे बड़ी भाई
राइट हैंड साइड में लीवर होता है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड को लीजिए, राइट साइड मानिए से एल, राइट हैंड राइट साइड, एल मतलब लीवर, और फिर इसी हाथ को बाईं तरफ, एस मतलब स्प्लीन, स्प्लीन, और पी मतलब पैंक्रियास, एल एस पी ऐसे, लीवर स्प्लीन पैंक्रियास, इसको रट लेते हैं दाहिनी तरफ लीवर, एस पी लीवर स्प्लीन पैंक्रियास, और ये तीन ऑर्गन फिट है, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। हमको याद नहीं मैं डॉक्टर के पास कब गया था, हमको याद नहीं कि डॉक्टर के पास कब गए थे, मेरी क्लास में ऑफ नहीं होती, 2 साल कोरोना में ना तो मैंने मास्क लगाया ना मैंने वैक्सीनेशन कराया, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ यार, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए, जब बॉडी लाइफ ठीक है, तो हम इन तीनों ऑर्गन की लाइफ में देना है, जो बात को सामने क्या देखिए, जब करके हाथ लेफ्ट साइड और लेग राइट साइड, 1 2 3 4 5 पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए, सांस ले रहे पेट फूल रहा है, बातें मत करिए बेटा, बात करेंगे हमको सुनने के कैसे आप इस 1 घंटे को यूटिलाइज करिए। एक क्रिश्चियन साहब यहाँ ना करके पढ़ाई करने से टाइम को यूटिलाइज करिए, आप पढ़ाई को सीखिए बेटा। क्लोज योर आईज, क्लोज योर माउथ, नोज से ब्रीथिंग करें।
एक्सटेंशन एंड स्पाइनल रोटेशन। क्या कर रहे हैं? स्पाइनल एक्सटेंशन ये मैंने किया था, स्पाइन को स्ट्रेच किया था, तो दिस वाज स्पाइनल एक्सटेंशन। तो वर्टिब्रा अलाइन हो जाती है और फिर स्पाइनल रोटेशन करने अब जा रहे हैं आप, इसको कटी चक्रासन कहते हैं, कटी स्पाइनल को कहते हैं संस्कृत में, और चक्रासन ऐसे घुमाना। तो ये स्पाइनल क्या हो गया? रोटेशन। तो काम करिए, दिन भर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सेंट्रल सिस्टम जो खूब अच्छे से काम करता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद दर्द होता है ना बैठे हुए, ये करिए एकदम दर्द फर्क नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं, बैठे थे खड़े हुए आसन कर लिया आपने, ये कर लिया तो स्पाइन क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई। कभी देखिए जितने एनिमल्स हैं सभी करते हैं। डॉग को कभी देखिए एक के बाद फिर वो स्ट्रेच करता है, तब वो काम शुरू करता है। एक काम करो यार, बड़े स्ट्रेच चालू करना है, दोनों पैर पे दोनों फैलाइए, बाएं हाथ को बाएं कमर पर रखिए, बाएं को बाएं तरफ रखिए, और ये जब हाथ पैर को देखिए, ये हाथ ऐसे जाएगा ना, ये हाथ नीचे होगा, वर्टिब्रा के लोअर पोर्शन पे ऐसे जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। जितना हाथ ऐसा ना हो कि आप माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और है, कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये हाथ जितना जैसे नीचे हो रहा है ऐसे, इतना मूवमेंट है, तब देखिए इस वर्टिब्रा के किस पोर्शन पे इफेक्ट आ रहा है। इन द वर्टिब्रल कॉलम देयर आर 5 पोर्शंस ना। सबसे ऊपर सर्वाइकल, कितनी वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल में? 7 वर्टिब्रा। पढ़ने वालों को, कंप्यूटर वालों को ज्यादा वर्टिब्रा इससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है? वो सारा बात मत करिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। हम लोग स्टूडेंट टीचर ज्यादा लैपटॉप पे मोबाइल करके रहते हैं, तो ऐसे गर्दन झुकी रहती है, तो यहाँ डिस्क अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है उसका। तो सबसे ऊपर ये सर्वाइकल, फिर यहाँ से यहाँ तक 12 वर्टिब्रा होगी, इसको थोरेसिक कहा जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक नंबर आपने सुना होगा यार, L3 में प्रॉब्लम होगी, L4 में प्रॉब्लम होगी, नंबर इधर होगा। 5 वर्टिब्रा है, उसके नीचे सैक्रम होता है, आगे तरफ 5 वर्टिब्रा, सबसे नीचे कॉक्सिक होता है। जितना हाथ नीचे होगा लोअर वर्टिब्रा पे इफेक्ट आएगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 स्टार्ट करिए, 2 बहुत अच्छा। अब आइज क्लोज करके अपनी वर्टिब्रा को देखिए किस पोर्शन में इससे ज्यादा आ रहा है, लोअर पोर्शन में आ रहा है। कभी ध्यान ही नहीं दिया था हमने कि हमारे पास सैक्रम भी है, कॉक्सिक भी है, पता ही नहीं कहीं भी वर्टिब्रा हमारे बॉडी में है। ध्यान दीजिए उसको। 1 स्पाइन स्टेट रहेगी, 2 3 4 5। अब देखिए हाथ को कंधे चलाते हैं, तो अब ध्यान दीजिए कि वर्टिब्रा पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए मेरी ये 2 अब अपर पोर्शन में आ रहा है, अब थोरेसिक में आ रहा है, थोरेसिक में आ रहा है, और सर्वाइकल में भी आ रहा है, और आपके गर्दन का दर्द सारा खत्म हो जाएगा। एक तरफ ऐसे स्टे करिए, एक तरफ ऐसे 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ जाइए, 1 2 3 4 5। गुड। दोनों हाथ को कमर पर रखिए और पैर पे 1 फीट की दूरी, फेस का रोटेशन करते हैं, खूब बढ़िया से व्यू बनाते हैं। ऐसे आईज क्लोज कर दिए, नहीं तो आप देख दूसरों को देख के हंसेंगे, अपनी आंख बंद करिए, किसी से मत देखिए, अपनी आंख देखिए बस। तो ये सेंटर बनाते हैं, 3 4 5। एंटी क्लॉक के 1 2 3 4 5। फिर 2 मिनट का रेस्ट, माउथ क्लोज, आईज क्लोज, पूरा ध्यान अपने सांस पे, पूरा ध्यान अपने पेट पे। सांस लेने पेट खुल रहा है, सांस छोड़ने पेट बंद है। मन को शांत करने के इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। थोड़ी देर में थॉटलेस हो जाता है। चलिए आप सबके लिए चैलेंज है, 3 पोज। 3 पोज बहुत अच्छा। वृक्ष आसन कहते हैं, ये शो करेगा आपका माइंड कितना काम है। देखिए अभी हमको सुन लीजिए, 3 तरह का मन होता है। एक होता है काम माइंड, KALM। दूसरा होता है काम माइंड, हिंदी वाला काम, मतलब ये करना है वो करना है, ये परेशान है। और तीसरा होता है कम माइंड, दिमाग ही नहीं होता, दिमाग नहीं होता। तो हम लोग पहले वाले करेंगे, काम माइंड मन को शांत करना है, ठीक है?
ऊपर करिए ऐसे और लेफ्ट करना है 1 2 3 बहुत अच्छा 4 5 नीचे आइए दोनों से करेंगे ठीक है एक पैर से ब्रेन के दो पार्ट्स हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एट ए टाइम ब्रेन ही अच्छे से चलता है ज्यादा जो राइट हैंड डेवलप है उनका राइट वाला से ज्यादा स्पीड होता है अभी लेफ्ट वाले पे करें तो रोटेगा थोड़ा सा परेशानी होता है लेकिन अगर आप करते करते दोनों स्पीड हो जाता है अब दूसरे पैर से राइट लेग को उठाइए लेफ्ट लेग को लगाइए ऊपर और फिर करिए 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर करिए 1 2 3 4 5 धीरे-धीरे करके नीचे आइए वेरी गुड बहुत अच्छा एक बार सब लोग प्रेस करिए
there in our body? It is कहीं भी हमको दवा के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैंने कहा था 3 महीने में हम डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जितने लाइफस्टाइल डिजीज से हम खत्म करते हैं, उनकी दवा बंद करते हैं। दवा खाने से फायदा होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन नुकसान होगा ये कंफर्म है। किडनी जाएगी ये कंफर्म है, डायलिसिस होगी ये कंफर्म है, ट्रांसप्लांट होगा ये कंफर्म है। जैसे सर ने हमको बताया फार्मेसी के बच्चों को अभी यहाँ पे हमको लेना है मेडिसिन के डेफिनेशन बनाते हैं, नई डेफिनेशन मेडिसिन। अभी हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन किसको कहते हैं? एनीथिंग व्हिच कैन क्योर और एलिमिनेट डिजीज शुड बी कॉल्ड मेडिसिन। एनीथिंग व्हिच कैन क्योर और एलिमिनेट द डिजीज इट शुड बी कॉल्ड मेडिसिन। अगर इसमें से कुछ लोग मेटफॉर्मिन का नाम जानते हो, इट इज द मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। मेटफॉर्मिन इस दवा का नाम होता है। मेटफॉर्मिन जो लोग खाते हैं तो उससे उनकी शुगर या डायबिटीज कम होती है कि बढ़ती है। धीरे धीरे करके डॉक्टर दवा की डोज बढ़ाते हैं। इस मतलब की डिजीज क्या हुई और बढ़ गई। तो इट इज नॉट अ मेडिसिन मेरे हिसाब से। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये मेडिसिन डेफिनेशन की गलत, ये दवा नहीं है। अब हम जानते हैं दवा किसको गोली को दवा कहते हैं, तो यार इसको काम तो करना चाहिए। फिर कोई ऐसी दवा जो आपके बॉडी को सपोजिंग सैलिसिलिक एसिड सबको याद होगा, सैलिसिलिक एसिड सबको याद होगा। एनीवन कैन गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बोल के भी बता सकता है, इतना किसी को याद हो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर रेडियो है, मैं बता दी स्ट्रक्चर बता दी। देयर इज अ बेंजीन रिंग, किसी को नहीं याद है सैलिसिलिक एसिड नाम सुना? बेंजीन रिंग है, OH लगा दीजिए, ऑर्थो पर एसिड लगा दिए, दिस कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड।
इंजन रिंग पे OH लगा दीजिए और ऑटो पोजीशन इतना में याद होगा, ऑटो पोजीशन पर कार्बोक्सिल लगा दीजिए, इसी को सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। एंड सैलिसिलिक एसिड इज व्हाट, इसकी जो pH रेंज है, जितनी भी दर्द की दवाएं हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा, उसमें सैलिसिलिक एसिड होती है। इट इज अ पेन किलर, इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर। क्यों? क्योंकि इसकी जो pH रेंज है वो 3 to 5 है। 3 to 5 को कैसा करेंगे, इट इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड। तो दर्द की दवा कभी नहीं खानी चाहिए आपको, कभी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी दर्द की दवाएं सैलिसिलिक एसिड होती है, सैलिसिलिक एसिड तो बॉडी का pH कम हो जाएगा। अब याद रखिएगा, अगर बॉडी का pH नीचे जाता है तभी बैक्टीरिया वायरस को अच्छा लगता है। जिनकी बॉडी एसिडिक होती है वही लोग बीमार पड़ते हैं, याद रखिएगा उसको। जिनकी बॉडी है तो साइंस वालों की उसकी बात नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बस योग ऐसे सीखा चालू कर दिया, उसका साइंटिफिक रीजन सब रिसर्च डेली पढ़ाई करते हैं, योग के बारे में पढ़ाई करते हैं, इसका कहां पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने कहा था आपसे कि दर्द की दवा नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि वो तो टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी को क्या करता है, एसिडिक करता है। और अगर बॉडी की pH नीचे जाती है, बॉडी की pH जब डाइजेशन होता है, खाली उसी समय pH रेंज हमारा 1.5 के आसपास रहता है, तो HCl होता है। HCl is also required, it is also necessary for digestion। लेकिन जब डाइजेशन हो गया तो बॉडी कैसे होनी चाहिए हमारी, अल्कलाइन होनी चाहिए, अल्कलाइन होनी चाहिए। इसलिए आप यदि कभी आपने ध्यान दिया हो, ये कहा जाता है लो पानी पीजिए, पानी से क्या होगा, pH वैल्यू बढ़ जाएगी, बॉडी की pH वैल्यू बढ़ जाएगी। जब भी आप गुस्सा करते हैं तो हमारी pH में क्या फर्क पड़ेगा और क्यों? दिस माय क्वेश्चन। जब भी गुस्सा करते हैं तो कोर्टिसोल सिक्रीट होगा, जब भी गुस्सा करते हैं तो कोर्टिसोल एंजाइम ग्लैंड को फर्क पड़ेगा। जब भी गुस्सा करते हैं यू नीड मोर एनर्जी ना, जब एनर्जी चाहिए तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, तुरंत वो टूटता है, आता है मेरे ब्लड में, और फिर आप लड़ाई गुस्सा करते चिल्लाते हैं, तब एनर्जी होती है। जब आप ये काम करते हैं तो साथ में एसिड भी बनती है बॉडी में, रखिएगा, और उससे बॉडी का pH नीचे हो जाएगा। जो लोग को गुस्सा करते हैं बीमार भी वो पड़ते हैं, जो लोग को गुस्सा करते हैं बीमार भी वो पड़ते हैं। बोलो, जो लोग हैप्पी रहेंगे बॉडी की कैसे रहेगी, अल्कलाइन रहेगी, अल्कलाइन रहेगी। जब पानी पीते हैं बॉडी को अगर अल्कलाइन करना है तो एक काम करिए, कुछ रहना शुरू कर दीजिए, बॉडी अल्कलाइन होने लगेगी। देखिए मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन लेकर हम करते हैं, मेडिसिन हमने क्या कहते हैं, एनीथिंग व्हिच कैन क्योर और एलिमिनेट डिजीज इज फॉर मेडिसिन। माय फर्स्ट मेडिसिन इज टाइम, टाइम इज द मेडिसिन। हाउ टाइम इज द मेडिसिन? एक काम आपसे करना शुरू कर दीजिए, मॉर्निंग 8 AM till 8 PM ये टाइम है खाना खाने का। इसके बाद खाना बंद कर दीजिए। क्या खाना ये हमने कह रहा है, जो खा रहे थे खाते रहिए, खाने के टाइम को कंट्रोल किया बस। शुरू में जब सनराइज होता है, सनराइज टू सनसेट खाना खाइए, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। बॉडी आप डिफरेंस 10 डेज में आप डिफरेंस फील करेंगे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एनर्जेटिक लेवल फील होता है। जैसे हम क्या करें, हम कान से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, क्या होता है जब के अंदर एनर्जी होती है। अब इससे बच्चों को कहते हैं यार थोड़ा तेज बोलो ना, वी ऑल लाइक ओनली हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक पीपल, इज इट करेक्ट? वी ऑल लाइक ओनली हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक पीपल। जो लोग एनर्जी वाले थे वही अच्छे लगते हैं। तो काहे लोग क्या बैठे हो यार, फिर उसी तरह से आप भी रिफ्लेक्ट करिए। मैं बच्चों को कहता हूँ, अभी आपसे नहीं कह रहा, उन बच्चों को मैं कहता हूँ, जो लास्ट कहता हूँ यार सबसे पहले तो मुझे इस पे आदत डालिए, धीरे धीरे करके ऐसे हो जाता है, सीधे बैठने का आदत डालिए। डिफिकल्ट नथिंग मतलब रेडी पॉइंट की जो उतना यंग है, झुकना बुद्धों की निशानी है यार, झुकना बुद्धों की निशानी है। स्पाइट नंबर 1 है मेडिसिन, बहुत टाइम इज द मेडिसिन, टाइम इज द मेडिसिन। अगर आप इसको फॉलो करते हैं सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसमें से अगर कोई जैन से यहाँ पे पड़ जाएगा, कोई नहीं है। चाइनीज क्या होता है, आपको सिर्फ ये डोंट ईट एनीथिंग। अगर आपका जैन कोई फ्रेंड हो यहाँ पे, उसका लॉजिक है जब सन होता है तो सन इज बेस्ट
आरओ चाहिए तो ऑक्सीजन वाटर चाहिए, उसके बाद एक लाइन लगी हुई है, वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर का पहली मेडिसिन का नहीं, टाइम इज द मेडिसिन, नंबर 2 मेडिसिन सुनिए, फूड इज द मेडिसिन, फूड इज द मेडिसिन। जितने लोग डॉक्टर प्रोफेशन से होते हैं, एनीवन नोस हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, डोंट गूगल इट, फादर ऑफ मेडिसिन, एनीवन नोस फादर ऑफ मेडिसिन, सारे डॉक्टर उनकी ओथ लेते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, सब प्रोफेशन यस हिप्पोक्रेट बहुत हिप्पोक्रेट हाइपोक्रेट होती है, गूगल पे जाकर डालिएगा फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स नाम मिल जाएगा। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था लेट डाइंग फूड बी लाइक मेडिसिन, व्हाट डज इट मीन? लेट डाइंग फूड बी लाइक मेडिसिन, लाइक मींस व्हाट? गॉड के खाने को अपनी मेडिसिन बनाओ। उन्होंने ये कहा था इफ योर फूड इज राइट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ योर फूड इज रॉन्ग देयर इज नो यूज ऑफ मेडिसिन, ये उन्होंने कहा था। तो अब हमें क्या करना है? सेकंड मेडिसिन इज व्हाट? फूड। यानी एक और बनाना शुरू कर दिए 2% ऑफ योर बॉडी वेट इट शुड बी रॉन्ग, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, नहीं तो अभी जब आप जॉब करने जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसे कमाने डॉक्टर तो जाएंगे, क्या मतलब यार उनके लिए कमाया अपने लिए कमाया, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पैसा वहां जाने पाएगा, कमाना अपने लिए कमाना, डॉक्टर के लिए कमाना है, नहीं तो कमाया ठीक कहा जाता है कि वेल वी आर, हम लोग क्या करते हैं जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदते हैं यार, यस सर, जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अगर वही काम अपनी बॉडी को फिट रखा जाए, अपनी बॉडी को फिट रखा जाए तो एक तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, हैप्पी रहेंगे आप, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, दूसरी मेरी मेडिसिन है फूड मेडिसिन, एक काम करना शुरू करते हैं 2% ऑफ योर बॉडी वेट it should be raw, 2% of your body weight it should be raw, उसमें से 1% fruit होगा, 1% vegetable होगा। लोग कहते हैं fruit बड़ा महंगा है, मैंने कहा डॉक्टर लोग ये सुनती है, सब कुछ यहाँ पे है, pain and pleasure, both are in the nature of your mind, दुख सुख काम की वस्तु बाहर नहीं मिलती, वैसा सब यहीं पर होती है, कैसे इसको संभाल लो, मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन सुबह भूख से पेट भर के खाता हूँ, भूख ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, हाँ मेरे दिमाग में क्या बना है? पहला सुख सुंदर हो पाया, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? सुंदर हो पाया, बॉडी फिट रखिए ना। अगर आपकी ये गड़बड़ाई कौन पूछेगा हमें? कोई नहीं पूछेगा यार, जिस कंपनी में काम करेंगे वो हमको तब मिलता जब हम उसके लिए काम करते हैं, तब हमको पैसा मिलता है, और इसी से हमको पहला सुख सुंदर हो पाया, सबसे पहले अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। कोई नहीं पूछता यार, बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं, खाली सॉरी बोल सकते हैं बस, कल तो आपको होगा अगर आप पढ़ गए, उसी दिन आपको देखने आएंगे, कुछ ही दिन देखने आएंगे, फिर उनकी अपनी कुछ जिंदगी है, फिर वो चल रही है। सबसे पहले इसी को डॉक्यूमेंट रखिए। सेकंड अपनी मेडिसिन क्या होता है? 2% ऑफ योर बॉडी वेट इट शुड बी रॉ, उसमें से 1% फ्रूट्स होगा, 1% वेजिटेबल, वेजिटेबल में नमक नहीं होगा, वेजिटेबल में क्या जो भी कच्चा खा सकते हैं, टमाटर है, सब्जियां है, चुकंदर है, जो भी कच्चा, गाजर है, जो भी कच्चा खा सकते हैं, 1% आपकी बॉडी का, जैसे मान लीजिए 60 kg है, 60 kg का
ये काम करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि फूड मेक्स यू पैशनेट and fruits make you compassionate. Compassionate मतलब compassionate। एक बार मैं क्लास ले रहा था, ये चीज़ की गणित पढ़ी गई, तो मैंने बोला compassionate क्या होता है, वो जिसके अंदर compassion उसको compassionate कहते हैं। मैंने कहा मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो तुमसे ऐसा तो मेरा ही पढ़ा, तो पूरा गणित आती है, हिंदी आती है। Compassion को करुणा कहते हैं। करुणा मतलब कि किसी को आपने देखा कि यार इसको चोट लगी और आप यूज करने के टाइम इसको करुणा करते हैं। जो मदर टेरेसा के था, उसको कहा जाता है ये फ्रूट्स मिलकर आप रखिएगा। अच्छा इतना समझ कम होगा, जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हम आप फ्रूट्स का शुरू करिए तो आप कम होने लगेंगे। फ्रूट्स के डाइजेशन में सबसे कम टाइम लगता है दही केला मिलेगा, दही केला ग्रेन्स को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसको भी रख लीजिए, बस ये करके हम खाते हैं। जब हम फूड खाते हैं, दाल चावल ये सब खाते हैं, it takes 3 hours each. 3 hours स्टोर पर रहता है, 3 घंटे स्टोर टाइम में, 3 घंटे रात में रहता है, कितने घंटे हो गया 9 घंटे में खाना डाइजेस्ट होता है। और उसकी जगह पर अगर फ्रूट्स खाते हैं तो ये 2 hours each, 6 घंटे में सबसे फास्ट डाइजेशन फ्रूट्स का होता है। पढ़ाई के बच्चों को डाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या होगा ज़्यादा खाया तुरंत नींद आने लगती है। फ्रूट्स खाने की नींद कभी नहीं आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। और जो लोग यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं उनके डाइजेशन में 24 आवर ईच लगता है। उनके डाइजेशन में 24 आवर ईच लगता है। 24 घंटे स्टोर में रहेगा, 24 घंटे स्मॉल में रहेगा, 24 घंटे लार्ज में रहेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा आपको, ठीक है। पहली मेडिसिन हमने बताया, टाइम इज द मेडिसिन, 8 AM to 8 PM आइसोलेशन बैग की तरह से खाना चाहिए। दूसरी मेडिसिन फूड है, फूड इज अ मेडिसिन। फ्रॉम टुडे स्टार्ट टेकिंग रॉ फूड। 2% बहुत अच्छा। अभी कुछ तो करिए यार, 2% नहीं, 1% आधा परसेंट कुछ तो करिए। अभी क्या होता है, खाना तुरंत आप खाते हैं 5 मिनट में खाना खत्म हो जाता है, ये गलत है, ये गलत है। खाने को डाइजेस्ट करने में एंजाइम की जरूरत है कि नहीं? एंजाइम्स आर नीडेड टू ब्रेक डाउन योर फूड। एंजाइम कहाँ से मिलेगा? कुक फूड में याद रखिए, कुक फूड में ग्रीनिंग एक्टिविटी 0 होती है। कुक फूड में ग्रीनिंग एक्टिविटी 0 होती है। जो खाना डेड है तो आपको लाइफ कैसे देगा यार? आप गाजर लीजिए, सब्जी बनाइए, उसको जमीन में काट दीजिए, ब्रेक लो, सड़ जाएगी। कच्ची गाजर लीजिए, काट के जमीन में डालिए, इट इज स्टार्ट ग्रोइंग। इसमें लाइफ होती है। तो कैसा फूड खाना है जिसमें लाइफ हो, ऐसा खाना खाइए। आप खाना खाने के पहले ये देख लिया करिए कि इसके अंदर लाइफ है कि नहीं, ओनली देन इट विल गिव यू लाइफ। लाइक चिप्स को जमीन में काट दें, विल इट ग्रो? मैगी डाल दें, विल इट ग्रो? कोल्ड ड्रिंक डाल दें, विल इट ग्रो? ये सारे फूड कैसे हैं? ये सारे तो फिर ध्यान से सुन लीजिए, मिल्क के अंदर है प्रोटीन, क्यों उसका नाम है कैसीन। इसको रखिए, कैसीन एक प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है जो हमारी इन्फेंट्स में होता है, बड़ों में तो बड़ों मेरा सब आ रहा है, सिंगर आ रहा है, सिंगर कोई और सिंगर बता देना, मेरे पापा जिसके फैन कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं देते, तो सब साइंस नहीं होगा। और कोई कथा आ रहा है, वो स्ट्रक्चर है इसका, अरे सिंगर जिसको पापा कैसीन इज अ फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी, बॉडी का करती जो कि बॉडी फाइट करती है, निकालने लगती है। तो क्या करेंगे, कैसीन हमारे बॉडी में मिल पाता है, उसको लगता है कि कैसीन आ रहा है। कैसीन और इंसुलिन का स्ट्रक्चर सेम है, उस चक्कर में इंसुलिन मारी जाती है। One of the causes of diabetes is milk. One of the causes of diabetes is milk. Diabetes is
हार्मोन इज डिस्टर्ब, दिस इंसुलिन, तो मिल्क की वजह से इंसुलिन आता है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है जिससे हमसे आप भरपूर डिस्कशन कर सकते हैं कि हॉस्पिटल पढ़ाई होने के बाद एंड स्टडिंग बीएससी, एक बीएससी मैंने 30 साल पहले किया था, एक बीएससी मैंने 30 साल पहले किया था पीसीएम से, और अभी बीएससी कर रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से, हेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, हमको नौकरी नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छा आपका नाम क्या है? सत्यम। सत्यम ने कहा है फ्रूट्स खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं? फ्रूट्स इज 90% वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 90% तो पानी होता है। कुछ लोग के दिमाग में होता है कि इतना खाने में तो हम ऐसे मोटे और वजन बढ़ जाएगा, पानी से वजन बढ़ता है क्या? फ्रूट्स में पानी खूब होता है, फ्रूट्स में फाइबर खूब होता है, फ्रूट्स में मिनरल एंड विटामिन्स खूब होते हैं, यही तो फ्रूट होता है। हम फूड नहीं कह रहे हैं, फ्रूट कह रहे हैं। आपको बताइए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी ऑलरेडी उसके अंदर है, ठीक है। तीसरी मेडिसिन का हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम देखते रहिएगा, नहीं तो हम थोड़ी मेहनत करते हैं, हालांकि हम लोग का टाइम सब भाई अच्छा है। डॉक्टर्स को जो पढ़ाई की जाती है वो नंबर 1 डिजीज की एंड नंबर 2 मेडिसिन की, हेल्थ की पढ़ाई नहीं होती। जो डॉक्टर है वो मुझे लगा है, अभी एक एम्स के डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, उनकी शुगर लेवल बहुत हाई थी, दवा ले रहे थे, और फिर गलती से हमसे मुलाकात हुई, दवा उनकी बंद करा दी मैंने, लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि एम्स के डॉक्टर नहीं करते। अगर बोलेंगे पब्लिकली कि फ्रूट खाने से शुगर कम हुई तो एमसीएस का जो सरकार करती है करोड़ों रुपए का खाने के लिए, अगर 1 करोड़ रुपए के और यहाँ कहते हैं तो वो तो कहेंगे मुझे पढ़ाई पहला मैंने मेडिसिन बताया, टाइमिंग मेडिसिन शाम को जितनी जल्दी हो सके इसको बंद कर दीजिए। शाम को 8 बजे के बाद इंसुलिन का प्रेशर बंद हो जाता है, बिना इंसुलिन के आप डाइजेशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और सुबह आप मैंने एक कहा इस बीच में जितना खाना है आप खा सकते हैं। दूसरा मैंने कहा फूड इज अ मेडिसिन, फूड जो खाना खा रहे थे मना नहीं कर रहे, उसको खाते रहिए, साथ में ऐड कर दीजिए 1% फ्रूट एंड 1% वेजिटेबल, ये साथ में हमने ऐड कर दिया। तीसरा क्या है? योगा इज द मेडिसिन, योगा इज द मेडिसिन। जब योगा से बहुत अच्छा योगा इज द मेडिसिन, सुबह में नहीं अभी मुझे ट्रेन किया है, और कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर आप ले लीजिए, मेरा नंबर आप ले लीजिए, कोई क्वेरी है आप हमसे बात करें।
का एक नाम लिया है तो वो सुपर 5 मिनट लगता है टोटल 12 स्टेप है गलत सही जो भी आता है हाँ गलत शुरू करिए मेरे बहुत सारे वीडियोस YouTube पे है वैसे और भी तो आपको वीडियो हम शेयर कर देंगे अभी आप यहाँ नहीं सीख पा रहे तो वहाँ से कीजिएगा नंबर 1 इज प्रणाम जहाँ भी खड़े हैं नहीं हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए नंबर 1 प्रणाम होता है और 5 काउंट बोल करेंगे ऐसे करके 5 3 4 5 नंबर 2 इज हस्तोतानासन दोनों पैर को थोड़ा सा हिलाइए दोनों हाथ को ध्यान रखना है पीछे जाएंगे एल्बो नीज पे पीछे जाएंगे हेड को पीछे ड्रॉ घुसना जमीन पे जमीन पे ऊपर लेफ्ट लेग आगे 5 हस्तासन घुटना सीधा रहेगा घुटना सीधा 40 होते तो एनाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। जब 40 होते तो